चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी, अग्नि की आंच। ये दिया यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गण आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहां आती है। उसकी गर्मी खिंचकर यहां चली आती। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकलकर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकलकर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकलकर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। एक पत्र था, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़के को एक बीमारी हो गई। ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देशों में नहीं है, जिसमें धीरे धीरे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता। पत्र था। और बच्चे को जब बीमारी हुई, उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जब बच्चे का शरीर काम करना बंद करा, हम कल उस पत्र को निकलवाएंगे और पढ़ेंगे। अगर कहीं बैठी हो, हम पत्र भले नहीं मिल रहा हमको, अगर कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर आई हो तो जरूर आए, हम पत्र ढूंढेंगे, अगर मिला तो जरूर उसका स्मरण करेंगे। बच्चे को एक जीबीएस कर कर कोई बीमारी थी, वो बीमारी लग गई, उस बच्चे का शरीर काम करना बंद कर दिया, बच्चा पलंग पर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये शरीर धीरे 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 जाम हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर दिया। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो, माँ के साथ आया हो, तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं या हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, पत्र हमको ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए आप कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। और बच्चा आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। बच्चे को हो गई वो बीमारी और शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर काम करना। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले। क्या करे? मां अपने बच्चे को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मां अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे नजदीक में शिव महापुराण, उसने स्थान भी लिखा, वहां कथा हुई, बेटे को ले गई। रोज कथा में शंकर के चरणों की मिट्टी भगवान शंकर के उस पंडाल में बैठकर वहीं कथा सुनती और उसी की रज अपने बेटे के शरीर पर लगाती, भगवान से प्रार्थना करती, तूने सबकी सुनी है तो मेरी झोली क्यों खाली करता है। वो माँ पत्र में लिखती है, अब मेरे बेटा पलंग पर नहीं सोता, धीरे धीरे चलना उसने प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा चल रहा। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को ला सकती, बेटा चलने लगा।
हिम्मत ना हार। कल कथा में था, कल कथा में वर्णन किया था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। राम जी भी अगर संसार में पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनके जीवन में भी समस्या रही, और भगवान कृष्ण भी अगर इस पृथ्वी पर आए तो उनके जीवन में समस्या थी। संसार में जो जन्मा है ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। सब दुखी है संसार में जन्मे। भगवान राम वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो, और आप तो छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया है। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा, प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहां कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं, यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवर्षि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था, सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबराकर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही, देवता भागे। देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं, हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों? किस लिए? बहुत मिलेंगे
24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं। पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। चले जाओ। हम तो पत्र भी नहीं पढ़ पाते जीजियों, पत्र इतने रहते हैं कि पूरा ये नीचे का जो भाग है इतना भरा हुआ है कि कल इन पत्रों को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे बैठने की जगह ही खत्म हो गई थी। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ पाते। अगर इन पत्रों को निकाला जाए और केवल संतान 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 16 साल 20 साल 15 साल 25 साल 4 साल 8 साल 10 साल केवल संतान ही संतान निकाली जाए, कल ऐसा करेंगे सारे पत्र निकाल के दे देंगे, सारे संतान वाले पत्र निकाल के देना, हम उसकी लिस्ट पढ़ देंगे और सारे संतान वालों को एक साथ बुला लेंगे। इतने शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब